किस तरह बनता है शासक पक्ष यानी कि रूलिंग पार्टी। तो यह हमें बताया है कि शासक पक्ष जो है वह किस तरह से बनता है। जैसे कि जो है बीजेपी की सरकार है वह किस तरह बनती है, तो जो है जो पार्टी शासक कर रही है वह पार्टी किस तरह से बनती है उसके विषय में हम यहाँ पे जानेंगे। लोकसभा के चुनाव के बाद संसद सदस्यों की एक सूची बनाई जाती है जिसके आधार पर पता चलता है कि कौन से राजनीतिक पक्ष के कितने सांसद सदस्य हैं। यदि कोई राजनीतिक पक्ष सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों की बहुमति मिलनी चाहिए। तो यहाँ हमें बताया गया है कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो है संसद सदस्यों की एक सूची बनाई जाती है कि कितने सदस्य हैं, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि कौन से राजनीतिक पक्ष के जो है कितने सांसद सदस्य हैं। जैसे कि जो है यहाँ पे कांग्रेस की सरकार जो है उसके कितने सदस्य सांसद हैं तथा जो बीजेपी की सरकार है उसके कितने सदस्य सांसद हैं, इसके विषय में जो है हमें पता चलता है। यदि कोई राजनीतिक पक्ष पर सरकार बनाना चाहता है तो उसे जो है निर्वाचित सांसदों की बहुमति प्राप्त होनी चाहिए। सामान्य रूप से चुनाव के बाद जिस दल अथवा दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। भारत का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के शासक दल का प्रधान होता है। तो यह हमें बताया गया है कि इस तरह से जो है यहाँ पे सांसद होता है उसमें उन सदस्यों को चुना जाता है और उनको जो है बहुमति मिलनी चाहिए। और सामान्य रूप से चुनाव के बाद जो है जिस दल को अथवा तो जो है दलीय गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत मिला हो, जिस पक्ष को जो है अधिक मत प्राप्त हुआ है उस दल के नेता को जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। और भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वे लोकसभा के शासक दल के प्रधान होते हैं। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों को पसंद करते हैं। इस तरह से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रीगण प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। ये मंत्री संघीय सूची में आने वाले क्षेत्र में विविध सरकारी कार्यों का उत्तरदायित्व संभालते है। तो यह हमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री जो है वह अपने दल के सांसदों के जो सदस्य होते हैं उनमें से मंत्रियों को पसंद करते हैं कि कौन से मंत्री को जो है कौन से विभाग का कार्य सौंपा जाए। और इस तरह से मंत्रिमंडल की रचना होती है और यह सभी मंत्रीगण जो है प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कार्य करते हैं तथा उनके साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। और ये मंत्री जो है संघीय सूची में आने वाले क्षेत्रों को जो है सरकारी क्षेत्र वगैरह उन सभी के कार्य का जो है उत्तरदायित्व संभालते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया गया है कि शासक पक्ष जो है वह किस तरह से बनता है कि जिस पक्ष को जो है अधिक बहुमत प्राप्त हुआ है संसद के चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद, उसको जो है यहाँ पे वह शासक पक्ष बनता है तथा वह अपने मंत्रियों का चयन करते हैं और मंत्रियों के साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने जाना कि शासक पक्ष किसे कहते हैं। उसके आगे है कि राज्यसभा किस तरह से बनती है, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे।